प्यारे बच्चों, करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में लेंसेज के बारे में, जहां पर हमने आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस इनके बारे में बताया और टॉपिक जो चल रहा था रिसेंटली वो चल रहा था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें दो कंडीशन आपको बताई गई थी। एक कंडीशन ये बताई गई थी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और दूसरी कंडीशन ये बताई गई थी जब वस्तु 2f से बाहर स्थित हो। अब ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे आती है कि जब वस्तु 2f पर स्थित हो। तो ये जो बिंदु है ये 2f है, 2f1, इधर f1 होगा इधर f2 होगा। तो यहाँ से हम दो किरणें डालेंगे। देखिए, सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरे फोकस से होकर निकली। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र, ये प्रकाशी केंद्र है इसका, वो इससे होकर गई, सीधी चली गई। तो ये यहाँ पे काट रही हैं और यहीं पे यानी 2f पर दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, आकार में जो वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वास्तविक है। तो रिजल्ट लिखेंगे। कि जब वस्तु इधर 2f पे रखी होगी तो दूसरी तरफ 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा, जो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा। ठीक है। अब अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग कि जब वस्तु, नंबर 4 यहाँ पर डाल लेते हैं, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के मध्य स्थित हो, एक एक करके कंडीशन आगे बढ़ती जाएंगी और आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। इसमें से कोई भी चीज़ गलत न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये कंडीशंस आती हैं बच्चों, ये तीसरी कंडीशन हमने आपको समझाई थी। अब चौथी कंडीशन पर आते हैं कि जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में है। पहले हमने देखा कि वस्तु अनंत पे है, फिर अंदर लाए 2f पे है, अनंत और 2f के बीच में है, फिर 2f पे है तीसरी कंडीशन में, और चौथी कंडीशन में आता है कि जब f1 और 2f1 के बीच में है। तो देखिए, वही किरणें हम डाल रहे हैं दो, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो फोकस से निकलती है, दूसरी प्रकाशी केंद्र से होके जाती है, सीधी चली जाती है। तो जब यहाँ पर हम वस्तु AB है, इससे दोनों किरणें डाली तो 2f2 के बाहर मिलती हैं जाके। देखिए, वास्तव में यहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A1 B1, जो कि कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, f2 तथा अनंत के, 2f2 तथा अनंत के बीच में होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए एक चीज़, वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बन रहे हैं सभी उल्टे बन रहे हैं, चाहे वो दर्पण से हों या फिर लेंस से हों। तो ये वस्तु से बड़ा है AB से, वास्तविक है, उल्टा है, 2f2 और अनंत के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, ये चौथी कंडीशन हो गई। अब कंडीशन जो पाँचवीं है, यहाँ पे जो कंडीशन है, पांचवी कंडीशन जो है क्या है कि जब वस्तु f1 पर स्थित हो, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, ये नंबर 4 नहीं 5 था, ये 5 नंबर। देखिएगा, f1 पे जब वस्तु स्थित है तब भी हम वही दोनों किरणें डालेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई,
F2 से निकली दूसरे फोकस से, दूसरी वस्तु प्रकाशीय केंद्र से गई, सीधी चली गई। अब देखिए ये किरणें तो नज़दीक होती जा रही हैं मगर इनके मिलने के आसार कोई अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, अर्थात मिलेगी तो जब नज़दीकी इनकी बढ़ती जा रही है, मगर ये कहाँ मिलेगी जाके? अनंत पर। तो प्रतिबिंब इनका अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है। लास्ट कंडीशन है नंबर 6, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, फोकस के मध्य हो। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है, इसके मध्य में है ये वस्तु। इस वस्तु को हम ए बी से दिखा दें, ये ए है, ये बी है। ठीक, ए बी से हमने वस्तु को दिखाया। वही चीज़, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से निकली, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गई, सीधे अपने मार्ग पर चली गई, लेकिन ये दूरी आगे जाके बढ़ रही है, अर्थात ये आगे कहीं भी जा कर के नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी नहीं। तब हम क्या करते हैं जब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता? तो दोनों ही अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1। तो प्रतिबिंब 2F1 से बाहर बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो उत्तल लेंस में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। फिर से एक बार देखते हैं, दो स्थितियां हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तीसरी स्थिति ये है कि जब वस्तु 2F पे स्थित है तो क्या हो गया? वही सीधे एक मुख्य अक्ष के समांतर डाली, दूसरे फोकस से निकली, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से डाली, तो F2 और 2F2 के मध्य में मिल रही हैं, और मध्य में मिलने पर 2F2 पे मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? जितना बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आकार में वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ पर बनता है? 2F2 पर बनता है। किस कंडीशन में? जबकि 2F1 पर वस्तु स्थित हो। चौथा नंबर, ये 4 नंबर है, 4 नंबर का चित्र, ये 5 नंबर का है और ये 6 नंबर का है। तो 4 नंबर में क्या है? अब हम थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे। F1 और 2F1 के बीच में वस्तु AB को रखी, वही दोनों किरणें डाली, मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से निकली, प्रकाशीय केंद्र से गई, सीधी चली गई। 2F2 के बाहर मिलती हैं जा करके, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? 2F2 और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं। अब 5वें नंबर पे देखते हैं कि जब वस्तु F1 पर फोकस पर स्थित है तो क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से निकली, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गई, सीधी चली गई, दूरी इनकी कम होती जा रही है आगे चल के, मगर ये यहाँ नहीं मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेंगी, अर्थात अनंत पर। और जब अनंत पर मिलेगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। लास्ट कंडीशन किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, कि जब वस्तु F1 और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है। तो ये वस्तु AB स्थित है, दोनों किरणें हमने डाली मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से और प्रकाशीय केंद्र से, मगर ये दूरी बढ़ रही है आगे चल के, वास्तव में ये कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए दोनों ही अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई और इस तरीके से प्रतिबिंब A1 B1 बन गया, जो 2F1 से बाहर है या 2F1 और अनंत के बीच में स्थित है, सीधा है, वस्तु से काफ़ी बड़ा है और आभासी है। तो इस तरीके से उत्तल लेंस से जितने भी प्रतिबिंब बन सकते थे वो सारे हमने बना के आपको समझा दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर अवतल लेंस के बारे में बताया जाए।
तो बच्चों ये उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की सारी कंडीशन समाप्त हो गई हैं। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है और एक ही डायग्राम में ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए वस्तु है ये ए बी, इस पर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई जो फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही। देखिए इसमें द्वितीय फोकस पहले होता है बाईं तरफ और दाहिनी तरफ होता है प्रथम फोकस। तो ये इस तरीके से ऊपर जाती है कि पीछे बढ़ाने पर ये F2 से जाती हुई। अब दूसरी किरण डालेंगे प्रकाशिक केंद्र से। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O, यहाँ से होती हुई जब प्रकाश किरण जाएगी तो ये दोनों यहाँ पे काट रही हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1 जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और F2 के मध्य स्थित है। तो यही लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा द्वितीय फोकस F2 के मध्य वस्तु से छोटा आभासी तथा सीधा बनता है देखिए क्या रिजल्ट इसका निकल के आया। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा हमेशा आभासी होगा, ठीक है, और जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। तो कैसा है, ये प्रकाशिक केंद्र द्वितीय फोकस के बीच में है, वस्तु से छोटा है, सीधा है और आभासी है। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो थी ये आपकी पूरी हो गई। अब चिन्ह परिपाटी एक बार देख लेते हैं। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी तो जैसा कि दर्पण में होता था वैसा ही होगा। मान लेते हैं ये एक लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो इसके इधर की जो दूरियां होंगी ये कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, यानी ऋणात्मक होंगी। इधर की दूरियां जो होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी कि धनात्मक होंगी। तो लेंस के बाईं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी, अर्थात जो u का मान होगा, जो वस्तु की लेंस से दूरी u होगा उसका मान हमेशा निगेटिव रहेगा, ठीक है। v का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। v का मान पॉजिटिव होगा, कब होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनने पर, प्रतिबिंब वास्तविक बनने पर, और v का मान निगेटिव होगा प्रतिबिंब आभासी बनने पर। ये ध्यान रखिएगा, बनने पर। f का मान पॉजिटिव होगा किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, और f का मान निगेटिव होगा हमेशा किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। एक तो ये चिन्ह आप लोग जान लीजिए। दूसरी चीज़, जितनी भी दूरी ऊपर को नापी जाएंगी वो सभी पॉजिटिव होंगी और जितनी भी दूरी नीचे को नापी जाएंगी वो सभी निगेटिव होंगी, ठीक। तो ये चिन्ह परिपाटी हो गई लेंस के लिए। अब लेंस की क्षमता,
लेंस की क्षमता। इस बार कोर्स में आपके नहीं है तो हम इसकी थ्योरी नहीं लिखाएंगे आपको, मगर सूत्र इसलिए लिखाना ज़रूरी है कि अभी जब न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे तब सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ठीक है, और P बराबर 1/f जब फोकस दूरी का मान मीटर में हो तो, ठीक है। ये दो सूत्र बन करके आ गए। मात्रक होगा इसका डायोप्टर और इसको D से व्यक्त किया जाएगा। इसमें अगर क्षमता पॉजिटिव आ रही है तो उत्तल लेंस होगा, प्लस में आपको लिखना पड़ेगा +2 डायोप्टर +3 डायोप्टर जितनी आ रही हो, और माइनस में आएगी तो अवतल लेंस होगा तो माइनस में आपको लिखना पड़ेगा। अब आवर्धन, जो आवर्धन है यहाँ पे देख लेता हूँ। आवर्धन जो होता है वो पहले भी आप देख चुके हैं कि m बराबर v/u बराबर I/o। ये सूत्र हम आपको दर्पण के समय में बता चुके हैं। तो वस्तु जहाँ v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से, u वस्तु की दूरी है, I वस्तु की लंबाई है, नहीं प्रतिबिंब की लंबाई है, और o वस्तु की लंबाई है। चाहो तो नोट कर लो। v बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर लेंस से वस्तु की दूरी, I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, और O बराबर वस्तु की लंबाई। तो ये सारे सूत्र स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से जो थ्योरी का पोर्शन था लेंस वाले पार्ट का वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं इसी प्रश्न के न्यूमेरिकल्स के साथ, आंकिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।